जय हिंद भाई साहब। इंडिया का प्रॉपर्टी का हालत क्या हो चुका है क्या बताऊं। मुंबई में अगर एक घर लेने जाओगे, जो कि टॉप 5% लोग की अगर बात करें, सिर्फ 95% को इग्नोर मारो, उनके पास पैसा वैसे ही कम होता है। टॉप 5% एलाइट मुंबई के लोग एक घर अगर खरीदेंगे, उनको 109 साल लग जाएगा अपना घर खरीदने के लिए फ्रॉम सेविंग। एंड अगर गुड़गांव की बात करें तो उनको लग जाएगा 64 ईयर्स इन सेविंग एक घर खरीदने के लिए। मतलब घर ऐसा नहीं है कि कुछ भी खरीद लिया, कोई 1-2 रूम वाला घर भी खरीद लिया, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड होता है भाई साहब, 2 BHK या 3 BHK का घर, उसकी बात चल रही है। और मुंबई का जो प्रॉपर्टी रेट है भाई साहब, 2000 से लेकर 2025 तक 400% का ग्रोथ किया है। 400%। जस्ट इमेजिन ब्रो, अगर मुंबई में तुम 1 लाख रुपए देकर लेट सपोज एक प्रॉपर्टी खरीद लेते, तो उसका आज का कीमत कितना होता भाई साहब? सीधा सीधा 400% का जंप 4 लाख 5 लाख रुपए तक हो जाता, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ मुंबई। मुंबई में भी बहुत सारे कुछ एलाइट एरिया होंगे, कुछ यूजलेस एरिया होंगे, उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो, राइट। और ये जो है स्टडी कंबाइन करी है नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने इंडिया का, जो कि प्रॉपर्टी के प्राइस वगैरह, लोगों के इनकम वगैरह को स्टडी करती है हर साल। और यहाँ पर देख सकते हो ये प्रॉपर फोटो, जहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा सिटी में कितना ईयर लगेगा उनकी टॉप 5% रेसिडेंट को डिसेंट सा घर खरीदने के लिए। अगर मुंबई की यहाँ पर बात करें, आज वी ऑल नो 109 साल हमको लग जाएगा एक घर खरीदने के लिए अपना फ्रॉम सेविंग। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम लोन लेके खरीद लो, लोन लेके तो खरीदा जा सकता है आराम से। अगर तुम्हारे पास क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन मिल जाएगा और तुम खरीद सकते हो, और बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सेविंग्स की। एक्चुअली हमारे पास कितना पैसा है और एक्चुअली प्रॉपर्टी का प्राइस कितना ज़्यादा है। क्रेडिट से हम प्रॉपर्टी को कंपैरिजन नहीं कर सकते एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन सेविंग से देखा जा सकता है कि यार एक्चुअली हमारा, अगर एक नेगेटिव वर्ड के सेंस में बोलूं, औकात कितनी है इस जगह पर घर खरीदने के लिए। और हैदराबाद में लग जाएगा भाई साहब 64 ईयर्स टू परचेस ए होम फ्रॉम सेविंग्स। एंड बेंगलुरु में लग जाएगा भाई साहब 36 ईयर्स ऑफ सेविंग एक डिसेंट सा घर खरीदने के लिए। और फन फैक्ट वाली ये है कि दिल्ली, जो कि हमारा कैपिटल है, वहाँ पर मुंबई से कम टाइम लगता है घर खरीदने के लिए। इनफैक्ट अगर बोलूँ तो 3-4 गुना कम टाइम लगता है। 35 ईयर्स टू परचेस ए डिसेंट होम फ्रॉम सेविंग्स। एंड हमारे लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है चंडीगढ़ सिटी, जो कि 15 ईयर्स लेता है सिर्फ टू परचेस ए होम। चंडीगढ़ इज ओनली सिटी जहां पर इतनी कम टाइम में एक घर खरीदा जा सकता है। अलग अलग स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरी के अलग अलग कैपिटल में सबसे कम टाइम में ये चंडीगढ़ सिटी में तुम परचेस कर सकते हो अपना घर। और मैंने जैसे बोला, ये डेटा बेस्ड ऑन एवरेज हाउस होल्ड इनकम ऑफ ए स्टेट्स रिचेस्ट 5% पॉपुलेशन। एंड उनका सेविंग रेट अगर 30% के आसपास हो, ऑन एन एवरेज देखा जाता है। सेविंग एक्चुअली अभी के टाइम पर इतना लोग करते नहीं है, उड़ा देते हैं। इनफैक्ट उनके पास क्रेडिट बहुत ज़्यादा होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, लोन बहुत ज़्यादा होता है। 30,000 का सैलरी है, आईफोन खरीदेंगे 3-4 महीने की सैलरी लेकर। हम एक ऑन एन एवरेज एस्टिमेट फिगर ले रहे हैं कि कोई बंदा 100 रुपये इनकम कर रहा है तो वो 30 रुपये सेविंग करके अगर घर लेना चाहे तो उसका कंडीशन क्या है। और ये जो सब ईयर्स है, ये सब ईयर्स कंट्री की जो भी स्टेट में कैलकुलेशन हो रही है उसकी स्टेट कैपिटल की बात चल रही है, ना कि कोई गांव एरिया की घर, ना कि कोई रिहायशी एरिया की घर। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिसर्च, जो कि भाई साहब इंडिया को हैरान ही कर देने वाला बात है। देखो अभी महाराष्ट्र में ऑन एन एवरेज जो टॉप 5% लोग हैं 22,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन के हिसाब से कमाते। एंड अगर एक फैमिली की बात करें तो उनका लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए हो जाता है। एंड अगर एनुअली की बात करें तो लेट सपोज 10 लाख पर एनम उनकी ऑन एन एवरेज इनकम हो जाती है। और अगर उनके ऊपर 30% की सेविंग रेट अप्लाई करें, लगभग हर साल वो 3.2 लाख रुपीज सेव कर पाएंगे अपने अकाउंट में टू परचेस ए होम। और अगर 3.2 लाख रुपीज को कैलकुलेशन में लिया जाए कितना साल लगेगा महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई, उसकी कैपिटल में घर लेने के लिए, तो मुंबई में अगर बात करें 645 स्क्वायर फीट से लेकर 1184 स्क्वायर फीट के घर में 30,000 का पैसा लग जाता है। और ये जो 30,000 का रुपया है ये पर स्क्वायर फीट है, ना कि पूरा 1000 स्क्वायर फीट का घर, राइट। तो उसको अगर कैलकुलेशन में लिया जाए तो ये जो 1100 स्क्वायर फीट का हाउस है ऑन एन एवरेज 3.5 करोड़ मुंबई में पड़ेगा। और इसको खरीदने के लिए विथ द 3.2 लाख फॉर एनम सेविंग, टॉप 5% अर्बन फैमिली को महाराष्ट्र में लगेगा 109 साल।
यानी कि 2 पुश्तियाँ निकल जाएंगी अगर 3.2 लाख रुपीज़ पर मंथ की सेविंग से एक घर लेने जाए, जो कि एक एवरेज 3 BHK या 2 BHK का घर हुआ। एंड यही सेम हालत गुड़गांव में भी है, जो कि 63 ईयर लेता है टू परचेस ए होम। वही सेम हालत भुवनेश्वर ओडिशा का कैपिटल में है, जो कि 50 ईयर्स लेता है फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ टॉप 5% रिचेस्ट पर्सन ऑफ द स्टेट एंड 21 स्टेट ऑफ द कंट्री, उनकी कैपिटल में ऑन एन एवरेज 30 ईयर से ज़्यादा लगता है तो परचेस से हो, अगर टॉप 5% एलाइट लोगों की बात करें तो। एंड जैसे मैंने बोला, मोस्ट अफोर्डेबल घर चंडीगढ़ में इंडिया में मिलता है, जो कि 15 ईयर्स लगता है बाय करने के लिए एक 1100 स्क्वायर फीट की हाउस। एंड जयपुर भी 20 ईयर के कैटेगरी से नीचे है, सेकेंड लोएस्ट टाइम टू परचेस ए होम वाला कैपिटल हो जाता है। और देखो, तुम्हारे दिमाग में आया होगा इतना बड़ा जंप, और यहाँ पर तुमको एक ग्राफ दिखा देता हूँ। और ये देखो 2008 से लेकर ग्राफ ऐसे स्लो चलते हुए 2020 के बाद से ऐसे धमाक से ऊपर गया रियल एस्टेट सेक्टर के मार्केट साइज। और ये सीधा डिनोट करता है घर का प्राइस कितना है, क्योंकि अगर रियल एस्टेट मार्केट साइज बढ़ेगा तो रियल एस्टेट मार्केट में जो जमीन और जो घर खरीदा बेचा जा रहा है तो उनका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर बात करें इन्फ्लेशन की, और रियल एस्टेट मार्केट सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होने वाला एरिया है। और यहाँ पर ये फोटो भी देख सकते हो, जहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी सिटी को कितना ज्यादा मिल रहा है। देखो, मुंबई में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, और न्यू दिल्ली में उससे थोड़ा सा कम है, और बेंगलुरु में बहुत ज्यादा डीप डाउन हो गया है ग्राफ, और हैदराबाद में भी नीचे जा रहा है, और चेन्नई में, हैदराबाद और चेन्नई आसपास के कैटेगरी में। और देखो यार, ये जो रियल एस्टेट मार्केट इतना ज़्यादा बूम कर रहा है और इसका साइज बढ़ रहा है, और लोगों के बीच में घर खरीदने के लिए जो इच्छा बढ़ रही है, और ये ज़मीन की प्राइस बढ़ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली होता क्यों है? जो जमीन एक एसेट है और मैक्सिमम एसेट का वैल्यू धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता है, लेकिन जमीन ही एक ऐसा चीज है जो कि धीरे धीरे ग्रो ही करता जाता है। और इनफैक्ट एक टाइम के बाद सडन ग्रोथ मारा था भाई साहब 2010 के बाद से। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका वेरियस रीजन है, कोई एक रीजन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ पर परसेंटेज में रीजन है वो है सप्लाई। जमीन एक लिमिटेड सोर्स है, पूरी दुनिया में अगर जितनी जमीन है उतना ही रहेगा, 1 इंच भी जमीन कोई भी बढ़ा नहीं सकता है एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। और इन इंडिया पूरी दुनिया की 3% का लैंड है, और उसमें से भी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की 16-17% पॉपुलेशन के यहाँ पर घर है, पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा होने के लिए सप्लाई भी उतना ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इंडिया में है ही नहीं। और हमारा जो पॉपुलेशन है भाई साहब 1.4 करोड़ के आसपास चला गया है, तो पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए भाई साहब एक बेसिक नीड घर चाहिए ही चाहिए। लोग घर बनाएंगे ही बनाएंगे, और उसके लिए लैंड चाहिए, लेकिन लैंड लिमिटेड है। और पॉपुलेशन साइज जितना ज़्यादा बढ़ रहा है भाई साहब, लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उतना ज़्यादा प्राइस रहेगा इफ़ द सप्लाई इज कांस्टेंट। और यहाँ पर सप्लाई इज कांस्टेंट और दिन ब दिन कम होता जा रहा है भाई साहब। जैसे जैसे घर बन रहा है उतना स्पीड से लैंड भी कम होता जा रहा है, और लैंड जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो लोगों के बीच में एक हरी अप हो रहा है और एक स्पीड से डिमांड बढ़ रहा है, हमको घर चाहिए, लेकिन घर का प्राइस इतना ज्यादा है, लैंड भी कम है। ऑर्बनाइजेशन को एम्फासाइज मिलता है भाई साहब। ऑर्बनाइजेशन में लोग प्रेफर करते हैं रहना, ना कि गांव में। क्यों होता है ये सब? देखो, एक आजकल का शौक लाइफस्टाइल हो गया है। जो लोग गांव में रहकर काम चला सकते हैं वो भी गांव में नहीं रहते हैं, वो भी शहर चले जाते हैं, एक होप में कि हमको वहां पर अच्छा नौकरी मिलेगा या अच्छा एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलेगा, या डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वो शहर चला जाता है। और डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ने की वजह से लोगों के बीच में एक ईगो आ रहा है भाई साहब। इनकम बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो इनकम है वो कम हो रहा है अगर इन्फ्लेशन की वजह से देखा जाए तो। लेकिन 95% ऑफ द लोगों को ये नहीं पता इन्फ्लेशन क्या है। तो लोगों को लगता है कि हम 1 लाख रुपए इनकम करते हैं तो हमको अपना पर्सनल घर चाहिए, हम अपना पर्सनल घर बनाएंगे। 1 लाख रुपए में गांव में तो घर हो जाएगा बड़े आराम से, लेकिन शहर में होना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइस ही इतना ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ ईगो आ जाता है कि यार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में कमाता हूँ, मेरा अपना घर नहीं होगा, मैं भाड़ा का घर में रहूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। एंड चौथा कारण ये भी है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, मिडिल क्लास का इनकम लेवल भी बढ़ रहा है, और यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो कि इंस्पायरिंग पॉपुलेशन है भाई साहब। कूल जेनरेशन बढ़ रहे हैं, तो उनको भी घर चाहिए होगा, और लो इंटरेस्ट रेट बैंक की तरफ से मिल जाता है, घर बनाओ। और लोगों के पास जब पैसा आता है तो खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे एक पर्टिकुलर मार्केट पर, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और कस्टमर एक्सपेक्टेशन तो मैंने बता ही दिया भाई साहब।
लोगों के पास 1 लाख रुपए नहीं आते हैं, वो प्लान कर लेते हैं भाई साहब कैसे 15 लाख रुपए खर्च करेंगे। और ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है, हम सबके बीच में ऐसा होता है भाई। जब जेब में पैसा ना होता है तब क्या होता है भाई साहब, कुछ खरीदने का मन नहीं करता है। मार्केट में जाते हैं तो दिल सुना सुना लगे, घूमकर चले आते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब 1000 रुपये पॉकेट में आता है तब 2000 रुपये खर्च करने का मन करता है। और कई बार दोस्तों से उधार लेकर भी 2000 रुपये खर्च कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने तो बहुत बार किया है। अभी फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, तो वो चीज़ को ध्यान रख रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी नामक एक कोई सब्जेक्ट भी है, उसको पढ़ा जाता है, उनको भी नहीं पता है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ है, पैसा जो जीवन भर कमाओगे, उसके बारे में ही हम नहीं सीखते, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। और 2001 से लेकर 2005 तक इंडिया में रियल एस्टेट ग्रोथ हुआ था इनिशियल फेज में, और 2006 से लेकर 8 तक हाई ग्रोथ फेज रहा। सडन थोड़ा बहुत बूम हो गया था। 2009 से लेकर 2010 तक डिक्रीजिंग हो गया था डिमांड एंड सप्लाई का। क्यों? 2008 की मार्केट क्रैश यूएस में हुआ था 2008 में, और इंडिया में आते आते और उसकी पूरा काम धाम करके जाते हुए 2-3 साल लग गए। तो 2010 तक थोड़ा बहुत डिमांड कम गया था रियल एस्टेट मार्केट का। लेकिन 2014 के बाद से ही रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में बूम करा है। उससे पहले जो भी जमीन वगैरह खरीद रखे थे उनका तो भाई बल्ले बल्ले छा गए लोग। एक स्टोरी बताता हूँ भाई साहब। हमारे घर के 5-6 किलोमीटर दूर होगा शायद वो जगह। वहां पर क्या होता है, कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल टाइप का जगह था, जमीन थी जहां पर लोग फार्मिंग करते थे और धान वान वगैरह उगाते थे। वहां पर गवर्नमेंट ने 3 साल पहले प्लान कर ली एक हॉस्पिटल, और प्लान करके बना भी डाली 3 साल पहले। हॉस्पिटल बनने से पहले क्या हुआ कि उस जमीन को कोई खरीदता नहीं था। लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए होगा पर गुंठ मान लो। लेकिन अभी उसका प्राइस 22 लाख रुपए पर गुंठ इन सिर्फ 3 ईयर्स। इन फ्यू 3 ईयर्स भाई साहब जंपिंग मारा 2-3 लाख रुपए से सीधा 22 लाख रुपए। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर डिमांड बढ़ गया, हॉस्पिटल बन गया, तो उसके आसपास दुकान वगैरह बनेगा, और धीरे धीरे 10-20 साल के अंदर उसके आसपास घर वगैरह भी बनने लगेगा जो कि भाड़ा में देने होंगे लोगों को। और भी वेरियस प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उसके आसपास खुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100% सुविधा और 100% मशीनरी वगैरह नहीं मिलता है हर एक टेस्ट के लिए। तो प्राइवेट प्लेयर भी कूद जाएंगे वहां पर। वेरियस चीजें वहां पर अभी बनना बाकी है। तो इसीलिए ऐसे रियल एस्टेट मार्केट बूम कर गया उस एरिया में। जितना भी तुम रियल एस्टेट मार्केट को देखते हो बूम करता है, सेम ऐसे ही बूम करता है भाई साहब। ऐसे ही कोई अगर प्रोजेक्ट वगैरह बन गया या तुम्हारे घर के आसपास से कोई हाईवे निकल गया, तो भाई साहब उसके आसपास का जमीन हाथ नहीं मार पाओगे भाई साहब, इतना पैसा हो जाता है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट देख सकते हो, ऑन एन एवरेज एक सिटी में कितना प्राइस है एक स्क्वायर फुट घर को लेने के लिए। अगर अहमदाबाद की बात करें तो लगभग 4400 के आसपास है, और अगर बेंगलुरु की बात करें तो 7500 के आसपास है, अगर चेन्नई की बात करें तो 7000 के आसपास, और दिल्ली में 8000 के करीब, हैदराबाद में 7000, कोलकाता में 5000 के करीब, MMR में 12000 के आसपास, और पुणे में 7000 का। और मुंबई का यहाँ पर शो नहीं किया है। मुंबई में लगभग 30,000 रुपये लगेगा एक स्क्वायर फीट का। इसीलिए तो हो गया भाई साहब 1000 स्क्वायर फीट का घर 3.5 करोड़ रुपीज। ऐसे नहीं हो गया। और मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया ब्रो। वहाँ पर एक्टर रहते हैं, वहाँ पर पॉलिटिशियन, वहाँ पर रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपुल रहते हैं जिनके पास पैसा की कमी नहीं है, तो वो डिमांड कर लेते हैं घर, वो खरीद लेते हैं। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए वहाँ पर कुछ एक्चुअली बचता है नहीं। और जो भी बचता है मुंबई के प्रॉपर्टी डीलर को सिर्फ ये पता है यहाँ पर बड़े लोग रहते हैं तो ये खरीद सकते हैं, तो हम इनके हिसाब से प्राइस रखेंगे। और जिनके पास पैसा है भाई साहब वो खरीदते हैं। वो पूछते नहीं भाई साहब 3.5 करोड़ रुपीज़ है या 30.5 करोड़ रुपीज़ है, फर्क नहीं पड़ता उनको। अगर मेरे पास भी 100 करोड़ रुपए पड़ेंगे तो मैं 3.5 करोड़ रुपए का घर खरीद लूँगा। मेरे को ये भी नहीं सोचना पड़ेगा, और मेरा दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि एक मिडिल क्लास लोग भी है जो कि खरीदना था उसको। हमको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एंड यू कैन सी हियर भाई साहब, एक रियल एस्टेट मार्केट का प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन उसका डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 2015 में लगभग 2.8 लाख के करीब आसपास घर डील हुआ था पूरा इंडिया में। और ये जो पूरा इंडिया में बोल रहा हूँ 7 टॉप सिटी है, और बाद तो बात करें भाई साहब वो तो बहुत ज्यादा है, वो नहीं बोल रहा हूँ। 7 टॉप सिटी की बात करें। अगर 2016 में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, 2.5 लाख के आसपास आ गया था। 17 में और थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, 2.2 लाख के आसपास आ गया था। 2008 में फिर से 2.3 लाख के आसपास चला गया था। 2009 में फिर से टच कर लिया था 2016 की नंबर को, और 2020 में ड्रास्टिकली गिर गया था ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड। लोग घर खरीद नहीं रहे थे, पैसा वैसा नहीं था भाई साहब, जॉब वॉब चला गया था सब लोगों का। और 2021 में सेम ऐसे ही कंडीशन रहा था 2018-19 के आसपास का।
2020 और 2023-24 में ग्रो करा है। अगर देखा जाए तो 3.5 लाख के आसपास तक पहुंच चुका है। पर ईयर लोग घर खरीद रहे हैं, पैसा नहीं है लेकिन जो इजी लोन मिल जा रहा है, चीप लोन सस्ते में मिल जा रहा है, तो इसके हिसाब से लोग घर खरीद ले रहे हैं। हाँ, हालांकि वहाँ पर EMI देने के लिए उनको 50 साल लग जाएंगे, लेकिन लोग इतना थोड़ी सोचते हैं। लोगों को चाहिए घर फ्लेक्स मारना है। हियर यू कैन सी द सिटी वाइज हाउस बाइंग। यहाँ पर मुंबई में लगभग 96,000 के करीब घर का सोल्ड हुआ है पर यूनिट अगर देखा जाए तो। ऑन एन एवरेज 11% का ग्रोथ हो रहा है हर साल। दिल्ली NCR में 57,000, बेंगलुरु में 55,000, पुणे में 52,000, हैदराबाद में 36,000, अहमदाबाद में 18,000, कोलकाता में 17,000, चेन्नई में ऑन एन एवरेज 16,000 घर 2024 के फाइनेंशियल ईयर में बिके हैं। और यहाँ पर यू कैन सी द ग्रोथ रेट पर ईयर का। ओनली द दिल्ली कैपिटल रीजन ड्रॉप्ड बाय 4%, लेकिन सभी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 7-8% की ग्रोथ रेट तो कर ही रहे हैं। मुंबई 11%, बेंगलुरु 2%, पुणे 6%, हैदराबाद 12%, कोलकाता यहाँ पर 16%, अहमदाबाद 15% और चेन्नई गेट 90% ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। भाई साहब, सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, करोड़पति बनो। करोड़पति बनने के बाद ही घर भर वगैरह लेने की सोचना। अभी तो इंडिया का हालत ये नहीं है कि घर वगैरह एक मिडिल क्लास इंसान एक सिंपल 3 BHK का घर लेकर अपना गुजारा कर सकता है। घर लेने के लिए भाई साहब 10 लाख रुपए पर ईयर कमाने वाले बंदों को भी चाहिए 109 साल। भाई, करोड़पति बनना एक ही सोल्यूशन है अगर घर भर चाहिए, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल चाहिए इन टाइम में। और ये जो टाइम है बस अभी शुरुआत है, ये आने वाले टाइम पर देखना भाई साहब, गारंटी दे रहा हूँ। अगर 2025 का जब रिपोर्ट आएगा उसमें भी देख लेना, ग्रो भाई साहब एक्सपोनेंशियल होने लगेगा। अभी ऐसे जाएगा ग्राफ, सीधा ऐसे जाएगा। और उसका जो अभी ग्रोथ रेट है करीब ऐसा चल रहा है। और अभी के टाइम पर हम इस फेज में हैं और 2-3 साल में अगर जब इस फेज में चले जाएंगे तो उसके बाद घर खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंडिया के पास इतना लैंड भी नहीं है USA और रसिया के जैसा चीप हो जाए, राइट। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कोई सजेशन है तब भी कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर किसी टाइप का इंप्रूवमेंट वीडियो में नीडेड है। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।